ब्रह्मांड की आकाशगंगा में एक भयावह शक्ति ने ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। क्रूर राक्षस भगवान राहु के नेतृत्व में राक्षसों ने अमृत के बर्तन की तलाश की, जो एक दिव्य जल है जो अपार शक्ति प्रदान करता है। प्रभुत्व की उनकी चाहत ने उन्हें एक के बाद एक ग्रह पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके पीछे विनाश हो गया। आकाशीय संरक्षक देवों ने अमृत की रक्षा के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाई, इसे ध्रुव के ग्रह पर छिपा दिया। लेकिन राहु के अथक प्रयास ने देवताओं को कगार पर ला खड़ा किया। जैसे जैसे राक्षस करीब आते गए, आकाशगंगा का भाग्य अनिश्चित रूप से लटकता गया और देवताओं की सुरक्षा कमजोर पड़ने लगी। देवों और दानवों के बीच युद्ध जारी रहा। आकाशगंगा का भाग्य अधर में लटक रहा था। संरक्षक भगवान विष्णु और देवों के राजा भगवान इंद्र ने राक्षसी ताकतों के खिलाफ दिव्य सेना का नेतृत्व किया। युद्ध पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, जिसमें लेजर हथियारों और दिव्य शक्तियों का शानदार प्रदर्शन हुआ। जैसे ही दानव ध्रुव ग्रह के करीब पहुंचे, भगवान विष्णु ने अपने शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र को राक्षसी सेना के बीच से निकाल दिया। भगवान इंद्र ने वज्र अपने शक्तिशाली बिजली के बोल्ट को बुलाया और राक्षस भगवान राहु को मार गिराया। हालांकि राक्षसों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने नेता शक्तिशाली राक्षस राजा महिषासुर की रक्षा के लिए एक काली ऊर्जा ढाल बनाई। भगवान विष्णु और भगवान इंद्र ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक ब्रह्मांडीय विस्फोट किया, जिसने ढाल को चकनाचूर कर दिया और महिषासुर को हरा दिया। अपने नेताओं के मारे जाने के बाद राक्षसी सेना पीछे हट गई। अमृत की उनकी खोज विफल हो गई। देवताओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उनकी राहत स्पष्ट थी। भगवान विष्णु और इंद्र देव अमृत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहरे पर खड़े थे, जबकि आकाशगंगा ने राहत की सांस ली। अमृत का कलश अब सुरक्षित था और अधिक चमक रहा था। इसकी दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। देवता अपने दिव्य कर्तव्यों पर लौट आए, हमेशा सतर्क, भविष्य के किसी भी खतरे के खिलाफ ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तैयार। देवताओं की बहादुरी और भगवान विष्णु और इंद्र देव की अटूट सुरक्षा के कारण ब्रह्मांड की आकाशगंगा एक बार फिर से शांत हो गई। आकाशीय संरक्षक विष्णु विजयी हुए। उनकी शक्ति की महिमा पूरी आकाशगंगा में गूंजी। अमृत की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल गई, जो उनकी अटूट सुरक्षा का प्रमाण है। विष्णु की कथा पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी और सितारों और ग्रहों ने श्रद्धा से कतारबद्ध होकर उनका नाम दिव्य जल के रक्षक के रूप में समय के इतिहास में अंकित कर दिया।